कांग्रेस जो राजस्थान में क्राइसिस चल रहे हैं सीएम की कुर्सी को लेके, जहां सचिन पायलट और गहलोत के बीच जो है जंग जारी है, इसको लेके क्या कहेंगे? मुझे लगता है एंटरटेनमेंट भारत जोड़ो में कम हुआ, अब राजस्थान में भी शुरू हो गया। राजस्थान की हालत ये थी कि पिछले 4 वर्षों में राजस्थान की दुर्दशा कर दी है। रोज कोई ना कोई नई घटना घटती है, कभी किसी दलित परिवार के साथ, कभी किसी बेटी के साथ, कभी पशुओं के साथ, तो कभी किसी के साथ। और सरकार नाम की राजस्थान में कोई चीज ही नहीं है। और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जहां पहले ही कानून व्यवस्था ना के बराबर है, वहां पर ऊपर से ये कांग्रेस की लड़ाई, ये अपने आप में दिखाता है कांग्रेस के लिए केवल कुर्सी प्यारी है, जनता की सेवा नहीं। ये आप समझ ही सकते हैं, कांग्रेस में ना दिशा है, ना नेता है, और ना ही लगता है नेता की बात को कोई सुनने वाला है। राजस्थान का राजनीतिक घटना चक्र सरकार की अस्थिरता की ओर संकेत करता है। इस सरकार का जन्म अंतर्कलह से हुआ और दुर्भाग्य से अंतर्कलह अब भी चलती जा रही है। पहली बार बहादुर विधायकों ने अपने आलाकमान को ललकारा है, और अगर बहादुर विधायकों के इस्तीफे विधानसभा अध्यक्ष के पास है, तो मैंने पहले भी कहा था विधानसभा के नियम और प्रक्रियाओं के नियम 173 के तहत इस्तीफे दें, ताकि विधानसभा अध्यक्ष उनको स्वीकार करें। और जब पूरे मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे ही दिया है, तो अकेले मुख्यमंत्री क्या करेंगे? ऐसे समय में मुख्यमंत्री जी को मंत्रिमंडल की आपात बैठक बुलाकर सदन को भंग करने की सिफारिश करनी चाहिए, अगर उनमें हिम्मत है तो। अगर उन्होंने आलाकमान को ललकारा है, तो निश्चित तौर पर इस टकराट का नुकसान राजस्थान के लोगों को तो है ही, परंतु राजनीतिक सूचना यह कहती है कि उनको अपने फैसले पर अटल रहकर अब मंत्रिमंडल की बैठक बुलाकर और विधानसभा भंग करने की सिफारिश करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का इस पूरे जो घटनाक्रम है उसके क्या? भारतीय जनता पार्टी का इस पूरी घटना चक्र से दूर दूर तक लेना देना नहीं। हम पूरी घटना चक्र को देख जरूर रहे हैं एक जागरूक प्रतिपक्ष के नाते। ये नाटक नहीं होना चाहिए, बहुत हो गया है नौटंकी। कभी 7 सितारा होटल में जाकर कैद होते हैं, 34 दिन तक इस सरकार को चलाने वाले लोग खुद किसी दूसरे के इशारे से चलते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। इस समय हम जिस जगह मौजूद हैं वो है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का ऑफिस, कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय। इस समय कांग्रेस पार्टी जो है वो ज़्यादा चर्चा में बनी हुई है, किसी अन्य पार्टी के साथ नहीं बल्कि खुद के चुनाव की प्रक्रिया में। कांग्रेस पार्टी में लगभग 25 साल के बाद अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है। लोकतांत्रिक तरीके से इस चुनाव को करवाया जा रहा है। और अगर इस मुख्यालय की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सरगर्मियां यहाँ पर इस समय तेज़ बनी हुई हैं। कांग्रेस के खुद के ही जो सीनियर लीडर हैं वो इस समय अध्यक्ष बनने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है और 30 सितंबर तक नामांकन लिए जाएंगे जिनको कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना है। और 17 अक्टूबर को मतदान करवाए जाएंगे, जिसके नतीजे 19 अक्टूबर को आएंगे अगर दो या उससे ज़्यादा प्रतिद्वंदी मैदान में उतरते हैं। हालांकि इस बात की आशंका काफ़ी ज़्यादा जताई जा रही है। पहले जो 2 नाम चल रहे थे, एक अशोक गहलोत का जो इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, और दूसरा नाम शशि थरूर का जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। वहीं अब बात की जाए तो 2 नाम और इस सूची में जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक नाम है पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी का, और दूसरा नाम है मध्य प्रदेश बेल्ट से आने वाले दिग्विजय सिंह का। जैसे ही अब इन 4 लोगों का नाम खुल करके सामने आया है, तो जो इसमें मतदान करने वाले लगभग 9000 डेलीगेट्स हैं, सब इस कोशिश में हैं कि उन 9000 डेलीगेट्स में जो मतदान करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ झुकाव किया जाए। और इसको लेकर सबसे जो क्लोज कॉन्टेस्ट देखा जा रहा है वो देखा जा रहा है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शशि थरूर के बीच। आपको बता दें कि रविवार शाम 7 बजे राजस्थान में विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें कांग्रेस के सीनियर नेता अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे खुद उस बैठक में पहुंचेंगे। दरअसल राजस्थान इस समय हॉटस्पॉट इसलिए बना हुआ है कांग्रेस के लिए क्योंकि अशोक गहलोत पूरा जो है इस चुनाव में उतर चुके हैं, पूरी तैयारी उनकी तरफ से की जा रही है। तो एक बात जो बरसों से कांग्रेस कहती आई है कि कभी भी एक जो उनके लीडर हैं उसके पास 2 पद नहीं रह सकते। इसको लेकर पिछले कुछ दिनों से राजनीति भी चल रही है।
कुछ का मानना है कि उनको दोनों पदों पर रहना चाहिए, उनको मुख्यमंत्री भी बने रहना चाहिए और साथ में कांग्रेस अध्यक्ष की कमान भी उनको सौंपनी चाहिए। लेकिन उसको लेकर ही कांग्रेस पार्टी के एक गुट का कहना है कि एक व्यक्ति के पास दो पद जो है कांग्रेस पार्टी में नहीं रह सकते, जैसा कि कांग्रेस पार्टी पहले से अपने आदर्शों पर चलती आई है। अब उसी को लेकर राजस्थान में अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जैसे उन्होंने नॉमिनेशन के लिए जो है पर्चा भी मंगा लिया है, जैसे ही वो चुनाव के लिए उतरते हैं तो उनको अपना मुख्यमंत्री पद जो है वो छोड़ना पड़ेगा। उसको लेकर इस समय राजस्थान में अगर बात की जाए तो विधायक दल की ये सीएम निवास पर रविवार शाम 7 बजे बैठक बुलाई गई है, जिसमें कांग्रेस के सीनियर नेता शामिल हो रहे हैं। और चर्चा इस बात की होगी कि अशोक गहलोत के हटने के बाद किसको दी जाए राजस्थान की कमान। और उसको लेकर जब हमने आम लोगों से भी बात की, उनका यही कहना है कि अब सचिन पायलट जो हैं वो इसके प्रबल दावेदार जो हो सकते हैं। लेकिन इस बीच कुछ और नाम भी चर्चा में चल रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नाम जिस पर चर्चा हो रही है वो सचिन पायलट का हो सकता है। बहरहाल अगर बात की जाए कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव की, जो कि 25 सालों के बाद करवाया जा रहा है, इसमें राहुल गांधी का नाम भी चल रहा था। वो इस समय भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि 24 साल के बाद ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस में किसी अध्यक्ष पद पर गैर गांधी परिवार के किसी सदस्य को देखा जा सकता है, क्योंकि आखिरी बार सीताराम केसरी 1996 में इसी तरह जो मुकाबला हुआ था कांग्रेस अध्यक्ष पद का वो जीते थे। और उसके बाद उन्होंने सोनिया गांधी को जो है ज़बरदस्ती ये पद दिया था, अध्यक्ष का पद दिया था, जिसकी काफ़ी आलोचना भी की गई थी कि सीताराम केसरी जो लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस में अध्यक्ष बनाए गए, किस तरह से गांधी परिवार के लिए उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। और 1998 से लेकर के लगातार सोनिया गांधी उस पद पर बनी रही। उसके बाद सोनिया गांधी हटी, जब पहले राहुल गांधी को 2013 में उपाध्यक्ष बनाया गया, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी की कमान सौंपी गई राहुल गांधी को। और 2019 में लोकसभा चुनाव में जब हार हुई कांग्रेस पार्टी की, उसको देखते हुए राहुल गांधी ने भी वो पद जो है छोड़ दिया, जिसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम कर रही थी सोनिया गांधी। लेकिन अब आखिरकार वो समय आ गया है जब कांग्रेस पार्टी में इस तरह के बदलाव हो रहे हैं, जिसको लेकर एक ग्रुप भी बनाया गया था, G23। वही G23 ग्रुप जिसमें कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता शामिल हुए, और कहीं ना कहीं कांग्रेस उससे और ज़्यादा कमज़ोर हुई। उन नेताओं का कहना था कि जो कांग्रेस इस समय कमांड चल रही है वो बिल्कुल भी हमारी बात नहीं सुन रही, बिल्कुल भी कार्यकर्ताओं की बात को नहीं सुना जा रहा। और उसी को लेकर के हमने देखा किस तरह से उस G23 ग्रुप से लोग जो उसमें शामिल थे, कांग्रेस के नेता शामिल थे, उन्होंने धीरे धीरे पार्टी छोड़ना स्टार्ट किया। सबसे पहले शुरुआत करी कपिल सिब्बल ने, जिन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। उसके बाद 40 साल से कांग्रेस पार्टी के साथ रहने वाले गुलाम नबी आज़ाद, जब देश में आपातकाल लगाया गया था, उसके बाद जब कांग्रेस का बाइफर्केशन हुआ, कांग्रेस आई बनाई गई इंदिरा गांधी की तरफ से, उस समय भी गुलाम नबी आज़ाद का कहना है कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ उस समय सक्रिय थे, उस समय शामिल थे। लेकिन इस समय जिस प्रकार से उन्होंने ख़ास तौर पर गांधी परिवार को लेकर जो बातें कही, जो तीखी बातें कही कि जो डिसीज़न है वो पार्टी की तरफ से नहीं लिए जाते बल्कि एक परिवार की तरफ से लिए जा रहे हैं, और उनके जो सिक्योरिटी गार्ड हैं या फिर जो उनके असिस्टेंट है वो इन डिसीज़न को ले रहा है। जिसके बाद काफ़ी चर्चा रही कि कांग्रेस पार्टी जो एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा पर निकली हुई है, सबसे पहले उसको कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं इस चुनाव में अगर देखा जाए तो चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी के अलग अलग खेमे इस समय नज़र आ रहे हैं। अगर बात की जाए शशि थरूर की और अशोक गहलोत की, दोनों इस समय पूरी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो मनीष तिवारी, जिनका नाम अब खुल करके सामने आ रहा है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि एक पर्चा लिया गया है अशोक गहलोत के लिए, शशि थरूर के लिए लिया गया है, उसके अलावा 2 पर्चे और मंगाए गए हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से। और वो जो 2 नाम है वो 2 नाम हो सकते हैं जो सूत्रों के मुताबिक नाम सामने आ रहे हैं, एक दिग्विजय सिंह का और दूसरा नाम मनीष तिवारी का। मनीष तिवारी का जो नाम है वो ज़्यादा सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि वो G23 ग्रुप का भी एक अहम हिस्सा है। G23 ग्रुप में वो गुलाम नबी आज़ाद के साथ शामिल थे। जब वो बैठक की गई, उसमें G23 ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें काफ़ी सारी चर्चाएं हुई कांग्रेस की लीडरशिप को लेकर, किस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है काम कर रही है, कैसे इसको आगे बढ़ना चाहिए, उसमें भी मनीष तिवारी शामिल थे। बहरहाल अगर बात की जाए अभी
बीच में एक ब्रेक लेकर, भारत जोड़ो यात्रा से ब्रेक लेकर एक दिन के लिए राहुल गांधी दिल्ली भी आए थे। वो यात्रा जिसको लेकर इतना महिमा मंडन किया जा रहा था कि इतने दिनों की पैदल यात्रा पर निकलेंगे, और उसको लेकर अभी भी राजनीति चलाई जा रही है। भाजपा के मंत्रियों को टैग करके बोला जा रहा है कि आप इतने 7 घंटे में 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं। तो फिर ऐसी भारत जोड़ो यात्रा जब चलाई जा रही थी, लगातार इस यात्रा में राहुल गांधी, जो इस समय केरल, कर्नाटक और साउथ इंडिया जोन की अगर बात की जाए, वहाँ पर लगातार दौरे पर हैं, तो इस बीच वो दिल्ली क्यों आए, इस पर भी जो है काफ़ी सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि वो अपनी माँ से मिलने आए, सोनिया गांधी से मिलने आए, लेकिन क्या इसके पीछे कुछ और भी वजह हो सकती है? क्योंकि अभी भी एक तबके का मानना है कि राहुल गांधी को जो है चुनाव लड़ना चाहिए। इसी बीच एक सर्वे भी हुआ, जब सर्वे में लोगों से पूछा गया, और वो सर्वे खुल करके सामने आया, ABP और सी वोटर का वो सर्वे है, उसमें पूछा गया, 3 नाम रखे गए, शशि थरूर का, अशोक गहलोत का, राहुल गांधी का, और इनमें से कोई नहीं, इस तरह के 4 ऑप्शन दिए गए। तो वो जो सर्वे हुआ उसमें राहुल गांधी का नाम 46% लोगों ने नाम लिया, बाकियों को 13%, 11%, और 30% लोगों का मानना था कि इनमें से कोई भी जो है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चेहरा नहीं बनना चाहिए। लेकिन इस समय अगर बात की जाए तो इस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ऑफिस की, यहाँ पर राजनीति गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और आने वाली 19 अक्टूबर तक ये ऐसे ही बनी रहेगी, क्योंकि बहुत देर बाद, बहुत सालों बाद ऐसा मौका आया है जब गैर गांधी परिवार से किसी को मौका मिल रहा है अध्यक्ष बनने का, और उसको लेकर भी तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। पार्टी के साथ जुड़े रहने वाले गुलाम नबी आज़ाद ने पहले ही कह दिया है कि जिसको भी अध्यक्ष बनाने के लिए जोर लगाया जा रहा है गांधी परिवार से, वो इसीलिए लगाया जा रहा है ताकि जो भी अध्यक्ष बने उसका रिमोट कंट्रोल गांधी परिवार के हाथ में रहे। इस तरह के दावे जो हैं गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से किए गए हैं। अब देखना होगा कि आने वाली 17 अक्टूबर को चुनाव में किसको ज़्यादा वोट मिलता है और कौन 19 अक्टूबर को नतीजों के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभाल पाता है। कैमरा पर्सन सरू रावत के साथ अर्जुन खजूरिया, द न्यूज़, दिल्ली।